मुझे उम्मीद है कि अब तक आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया होगा। किसका जानना चाहेंगे ना? आपके अपने सपनों का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया होगा। उम्मीद है आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिससे आपको पता लगा होगा, और मैंने आपसे कहा भी था अपनी सारी इच्छाओं को या अपना जो भी सपना है या जो भी आप अपने भविष्य में उम्मीद रखते हैं या जो भी जिस किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व में आप अपने आप को देखते हैं या जिस प्रकार का भी आपका एक विजन है, आपने उस सबको एक पेपर पे लिखा होगा और आपने अपनी 10 उसमें से अपने 10 इम्पॉर्टेंट या जिसमें आपको लगता है कि ये वो सपने हैं या ये वो मेरी मंजिल है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, उसे अंडरलाइन करके अपने सामने रख लिया होगा। अब अगला स्टेप ये है, जब आप तैयार हैं कि आपका सपना आपके सामने है, आपको अब उस अपने सपने को मैनिफेस्ट करना है। जानते हैं आप लोग कि अब तक हम क्या गलतियां करते आए हैं? हम सपने जरूर देखते हैं, लेकिन सपनों के साथ साथ जो भी इंसान अपने साथ में डर लेके रखता है, यानी कि सपना तो देखा लेकिन सपने के साथ में डर को जोड़ दिया। सपना साकार कैसे होगा? क्योंकि सपना तो डर गया और आपकी मंजिल आपसे दूर जाती जा रही है, क्योंकि आप मंजिल को भविष्य में देख रहे हैं, वर्तमान में तो लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में उसको मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं, उसको फील ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको अपने पास ही नहीं ला रहे हैं, महसूस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितना डर आपके दिमाग में है, आपके सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस वो होता है जो आपके सपनों को आपसे बहुत दूर रखता है। कैसे? जब तक आप अपने सबकॉन्शियस को कोई भी अपने सपने सबकॉन्शियस में सपने के साथ अपना डर जोड़ देंगे, तो करना क्या है? डर को भगाना है। सबसे पहले जो भी सपना आप भविष्य में अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो सपना आपने भविष्य में सोच के रखा हुआ है, मान के चलो मेरा सपना है मैं एक मोटिवेटर बनना चाहती हूँ, ठीक है, विश्वविख्यात मोटिवेटर बनना चाहती हूँ, लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारे अलग अलग से कोर्सेज करने हैं और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन मैं उसको भविष्य में मैनिफेस्ट नहीं कर रही, मैं उसे आज में मैनिफेस्ट कर रही हूँ। शायद इसीलिए मैं आपके सामने आज इस वीडियो के जरिए जुड़ी हुई हूँ। यही आपको करना है। जो भी आपका सपना है, मान के चलिए आप भविष्य में कुछ भी सपना देखते हैं, जैसे मान के चलिए आप अपने भविष्य में एक बहुत बड़े, आज के बच्चों को लेकर के चलो, एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, जो अपने भविष्य में एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, लेकिन अभी उसके पास उसकी रूपरेखा तैयार नहीं है या फिर रूपरेखा तैयार है लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। हम अक्सर क्या करते हैं? हम अक्सर प्रोसेस में उलझ के रह जाते हैं और प्रोसेस की वजह से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो वो डर क्या कर रहा है? हमें हमारे सपने से दूर रख रहा है। तो करना क्या है? हमें अपने एंड रिजल्ट पे काम करना है, यानी कि जो भविष्य में हम अपने आप को, मैंने सोचा कि मैं एक न्यूरोसर्जन बनना चाहती हूँ, स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ, स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ न्यूरोसर्जरी में। तो उसके लिए मुझे करना क्या है? मुझे भविष्य के उस सपने को आज में ला करके महसूस करना है, जैसे मैं ऑलरेडी एक न्यूरोसर्जन बन चुकी हूँ, यानी मेरा पूरा फोकस मेरे एंड रिजल्ट पे होना चाहिए। प्रोसेस का क्या है? जब हम फोकस एंड रिजल्ट पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस चलती है। मान के चलो अगर पीटी उषा ने सोचा होता कि वो कैसे रेसर बन पाएगी, अरे गांव की ज़मीन पे सड़कों पे कैसे दौड़ेगी, कच्ची मिट्टी में कैसे दौड़ पाएगी, कहीं कंकड़ तो नहीं चुभ जाएगा या फिर कहीं वो गिर तो नहीं जाएगी, कहीं उसके लिए सुविधाएं नहीं मिली तो वो कैसे कर पाएगी? नहीं। पीटी उषा आज, या हम पीटी उषा को इसलिए ज़्यादा जानते हैं कि वो विश्वविख्यात रनर इसलिए बन पाई क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने एंड रिजल्ट पे था। तो करना क्या है? हमें अपना पूरा फोकस एंड रिजल्ट पे रखना चाहिए। मान के चलो मैं बैंगलोर से दिल्ली का सफ़र कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान क्या है, मैं कैसे तैयारियां कर रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग जर्नी का दो चीज़ों पे फोकस किया। पहला मेरा स्टार्टिंग का जर्नी पे, दूसरा मेरा एंड रिजल्ट पे। एंड रिजल्ट क्या है? मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो अगर मैं मुझे चाहे वो मेरी यात्रा ट्रेन से हो, चाहे वो मेरी यात्रा फ्लाइट से हो, उसके बीच में क्या आने वाला है मुझे बाकी के स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे सारे स्टेशंस, है ना। और वो
वो यात्रा का हिस्सा रहेंगे मेरी, वो मेरी यात्रा नहीं है और ना ही मुझे उनसे कोई तकलीफ होने वाली है। ठीक है, तो जब हमारा एंड रिजल्ट तैयार है, हम जानते हैं कि हमारा ये रिजल्ट है और हम ये बनना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं। मानो किसी का सपना एक बड़ा घर लेने का है, तो हमें क्या करना है, उस सपने को अभी से विजुअलाइज करना शुरू करना है। मैं बड़े घर में रह रही हूँ, मान के चलिए आप किसी भी घर के बारे में सोच लीजिए, आपके दिमाग में होगा आप अपने घर में क्या चाहते हैं। उस घर में एक लिफ्ट होनी चाहिए, उसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन होना चाहिए, या मान के चलो उसके अंदर में बहुत सुंदर सी सीढ़ियाँ घूम के ऊपर की तरफ जा रही हैं और आप बहुत उसका आनंद ले रहे हैं। तो ये सब क्या करना है आपको, उसे फ्यूचर पे मत डालिए, डरिए नहीं कैसे होगा, पता नहीं ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। नहीं, आपको क्या करना है, अपने उस सपने को आज से अभी से विजुअलाइज करना शुरू कर देना है। मैं यहाँ बैठी हूँ, कभी मैं यहाँ बैठ करके अपने भविष्य के सपने को जब स्ट्रांगली उसको विजुअलाइज करूँगी, तो एक दिन वो सपना सच्चा होगा ही होगा। मेरे साथ हुआ है ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने अब तक आज तक जो भी सपना देखा उसे मैंने महसूस किया, मैंने उसे सपनों में देखा। मतलब अगर मैं बड़े घर में हूँ आज, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वो होने का एक हिस्सा था। और जी हाँ, बिल्कुल। हमारे व्यक्तित्व में हमारे कर्मों के हिसाब से कर्म वापस आते हैं। जो हमने किया है उसे हम पाएंगे ही ज़रूर। हमने किसी का भला किया होगा या पूर्व जन्म में या इसी जन्म में, तो यूनिवर्स हमें ये सारी चीज़ें पे बैक करती है, यूनिवर्स का अलग काम है। लेकिन अगर मैं सपने नहीं देखूंगी, ऐसे ही अगर कोई बहुत सपने नहीं देखूंगी तो पूरा ही नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कोई बड़ा आध्यात्मिक इंसान बनना चाहता है, जैसे अध्यात्म में जाना है, लेकिन वो ये घर में बैठ कर के ये सोच रहा है, अरे बच्चों को कैसे देखूं, या मैं घर कैसे संभालूं, ये घर कैसे संभलेगा। अगर मैंने अपना पूरा फोकस जो है अध्यात्म में लगा दिया, तो बाकी के काम कैसे होंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हम अपनी यात्रा शुरू तो करना है, हमें हमारी यात्रा, अगर हमें अंत में पहुंचना है, अगर हम जो चाहते हैं वो जो हमने विश किया है, अपनी चाहतों को, अपने सपने को, या जो भी हम करना चाहते हैं, अगर हम उसे शुरू ही नहीं करेंगे तो हमारा एंड रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो हमें डरना नहीं है, अटकना नहीं है, अपने एंड रिजल्ट को अपने तक लाने के लिए उसे अभी से उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब विजुलाइज कीजिए। पहले 4 चीज़ें होती हैं, FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन। पहले फीलिंग्स आती हैं हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेकर के, उसके बाद वो थॉट में चेंज होने लगती हैं, वाइब्रेशंस शुरू हो जाती हैं हमारी। आगे बढ़ कर के वो वाइब्रेशंस हमारे एनवायरनमेंट में रहती है और वो हमको एनकरेज कर रही होती हैं, और साथ में वो धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस में एज ए बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस में बैठने लगती हैं। और इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस हमें इंस्पायर कर रहा होता है, और किसी भी तरीके से हम हमारे सपने को डर हटा करके उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। और देखिए, वो कहते भी हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। आप भी कोशिश करके देखिए, हो सकता है मेरी ये टिप्स आज की आपके काम में आ जाए। भूलिएगा नहीं, और मुझे सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।